एक नई रेल यात्रा में आप सभी का स्वागत है। और आज की ये यात्रा शुरू होने वाली है देवभूमि उत्तराखंड के हरिद्वार रेलवे स्टेशन से। हरिद्वार वो स्थान है जहां से मां गंगा पहाड़ों को छोड़कर पठारी क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं। और आज हम यहां से योग नगरी ऋषिकेश तक एक छोटी सी यात्रा करने वाले हैं। और जिस ट्रेन में मैं सवार हूँ ये ट्रेन है 19031 अहमदाबाद से चलकर योग नगरी ऋषिकेश को जाने वाली योगा एक्सप्रेस, जो अहमदाबाद से योग नगरी ऋषिकेश के बीच 1227 किलोमीटर की दूरी 26 घंटे में तय करती है। वैसे तो इस ट्रेन में मैंने काफ़ी बार यात्रा की है, लेकिन इस बार यात्रा करते हुए मैं काफ़ी खुश था क्योंकि मुद्दतों बाद मुझे साइड लोअर बर्थ मिली थी। क्योंकि IRCTC की एल्गोरिदम ही कुछ ऐसी है कि यंग मेल डिटेक्टेड देन साइड लोअर बर्थ रिजेक्टेड। अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है तो आप खुशकिस्मत हैं। उधर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी है देहरादून एक्सप्रेस, जो पहले देहरादून से चलती थी लेकिन अब ये हरिद्वार से चलती है। लेकिन अभी भी इसे देहरादून एक्सप्रेस के नाम से ही जाना जाता है। अगर हम बात करें हरिद्वार रेलवे स्टेशन की तो ये नॉर्दर्न रेलवे मुरादाबाद डिवीज़न का बहुत ही इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है। अगर हम बात करें इसके इतिहास की तो साल 1886 में लक्सर से हरिद्वार के बीच 27 किलोमीटर की एक ब्रांच लाइन बिछाई गई थी। और साल 1900 में इस लाइन का विस्तार रायवाला होते हुए 51 किलोमीटर की दूरी पर स्थित देहरादून तक कर दिया गया। और अंत में हरिद्वार को ऋषिकेश से जोड़ने के लिए रायवाला स्टेशन को जंक्शन बनाया गया। और 1927 में वो ब्रांच लाइन कंप्लीट हुई और एक बाईपास लाइन के थ्रू सहारनपुर जंक्शन और दिल्ली भी हरिद्वार से बहुत अच्छी तरह जुड़े हुए हैं। ये थी इस सेक्शन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जिन्हें बिना बताए मैं आगे नहीं बढ़ सकता था। आगे हमारी ट्रेन 2 सुरंगों से होकर गुजरने वाली है और इसके ऊपर है मां मनसा देवी मंदिर मार्ग। आप में से कितने लोगों ने मां मनसा देवी मार्ग पर पैदल चढ़ाई की है, कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। पहली सुरंग तो क्रॉस हो गई, अब आने वाली है दूसरी सुरंग। चलिए अब प्रवेश करते हैं दूसरी सुरंग में और उसके बाद आपको दिखाई देंगे खूबसूरत पहाड़। इस कर्व ट्रैक पर रेंगती हुई ट्रेन से इन खूबसूरत पहाड़ों को देखना मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और असली नज़ारा तो अभी आगे आने वाला है।
इस समय हमारी ट्रेन मोतीचूर रेलवे स्टेशन को क्रॉस करने वाली है और इसके बाद हम खूबसूरत हरे भरे राजाजी नेशनल पार्क के बीच से होकर निकलेंगे। इस समय हमारी ट्रेन राजाजी नेशनल पार्क से होकर गुजर रही है। ये नेशनल पार्क 820 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इस नेशनल पार्क को 1983 में स्थापित किया गया था। आगे ये जंगल अभी और घना होने वाला है। यहाँ से गुजरने वाली ट्रेन्स बहुत ही धीमी गति से आगे बढ़ती हैं क्योंकि कई बार जंगली जानवर इस ट्रैक को क्रॉस करते हुए दिखाई देते हैं। और इस नेशनल पार्क में हाथी, बाघ, तेंदुआ, भालू, सियार आदि जंगली जानवर रहते हैं। खास तौर से इस नेशनल पार्क में रहने वाले टाइगर्स जब एक साथ इकट्ठा होते हैं तो ऐसी आवाज़ निकालते हैं कि पूरे इलाके में तहलका मच जाता है।
रेंगते हुए हमारी ट्रेन रायवाला जंक्शन को क्रॉस करने वाली है। यही वो जंक्शन है जो हरिद्वार को देहरादून और ऋषिकेश से जोड़ता है। देहरादून वाली ब्रांच लाइन हमसे अलग हो चुकी है, क्योंकि मैं ट्रेन के दाएं तरफ था और वो लाइन बाएं तरफ, इसलिए मैं उस लाइन को नहीं दिखा पाया। इस समय हमारी ट्रेन जिस स्टेशन से बिना रुके निकलने वाली है वो स्टेशन है वीरभद्र। और आप में से अधिकांश लोग जानते होंगे कि वीरभद्र महादेव के अवतार थे और उन्हीं का यहाँ एक प्रसिद्ध मंदिर है। इसी कारण इस जगह का नाम वीरभद्र रखा गया। इसके अलावा यहाँ पर इंडिया का पहला गवर्नमेंट फार्मास्यूटिकल प्लांट है और ऋषिकेश का ये फैक्ट्री हब है। अब खास बात यह है कि वीरभद्र यहाँ पर एक जंक्शन की तरह काम करता है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन पुराने ऋषिकेश और एक लाइन योगनगरी ऋषिकेश स्टेशन की तरफ जाती है और आगे चलकर हमारी ट्रेन बाएं तरफ योगनगरी ऋषिकेश स्टेशन की तरफ घूम जाएगी और दाएं तरफ एक लाइन चली जाएगी पुराने ऋषिकेश स्टेशन की तरफ। ओल्ड ऋषिकेश की ओर जाने वाली लाइन हमसे दूर होने लगी है और ओल्ड ऋषिकेश पर ये लाइन टर्मिनेट हो जाती है और इस लाइन पर सिर्फ और सिर्फ 5 जोड़ी ट्रेन चलती हैं और हमारी ट्रेन बढ़ रही है योगनगरी ऋषिकेश की तरफ। और योगनगरी ऋषिकेश स्टेशन को जनवरी 2021 में खोला गया था। इस नए स्टेशन को बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ओल्ड ऋषिकेश एक पॉपुलेटेड एरिया था, जिससे 126 किलोमीटर लंबे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट को रास्ता नहीं मिल पा रहा था, इसलिए जरूरत पड़ी एक नए स्टेशन की। और अंत में बनकर तैयार हुआ योगनगरी ऋषिकेश, जहां से कर्णप्रयाग के लिए आने वाले समय में एक नई रेल लाइन बनकर तैयार होने वाली है।
यहाँ से भी सुंदर पहाड़ अब दिखाई देने लगे हैं और ओल्ड ऋषिकेश की ओर जाने वाली लाइन अब नीचे जा चुकी है। अपने डेस्टिनेशन पर अब हमारी ट्रेन रेंगना शुरू कर चुकी है और सामने एक विशालकाय पहाड़ दिखाई दे रहा है। भविष्य में इसी पहाड़ के सीने को चीरकर ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच एक नई रेल लाइन बिछाई जाएगी और उसका काम भी यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेकिन फिलहाल योग नगरी ऋषिकेश एक टर्मिनल स्टेशन है, लेकिन आने वाले समय में एक बड़ा और इम्पोर्टेंट स्टेशन बनकर उभरने वाला है। और अभी यहाँ से 7 जोड़ी ट्रेन चलती हैं, जिनमें कलिंग उत्कल एक्सप्रेस, कोचुवेली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, योगा एक्सप्रेस, जम्मू तवी एक्सप्रेस, उदयपुर सिटी एक्सप्रेस और दून एक्सप्रेस जैसी ट्रेन शामिल हैं। अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते पहुंचते ये ट्रेन लगभग खाली हो जाती है और इस कोच में शायद मैं अकेला ही बैठा हूं। जरा एक नज़र इन बादलों पर डालिए जो इस पहाड़ को घेरे हुए हैं। है ना खूबसूरत? ये एक ऐसा स्टेशन है जहाँ पर आपको एक भी फुट ओवर ब्रिज दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए सब वेज प्रोवाइड किए गए हैं। और फिलहाल यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्हें आने वाले समय में बढ़ाया जा सकता है। हमारी ट्रेन योग नगरी ऋषिकेश के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर स्विच कर रही है।
हरिद्वार से योग नगरी ऋषिकेश की ये छोटी सी यात्रा अब समाप्त होने वाली है। अगर आपको यात्रा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और इसी के साथ मैं आपको एडवाइस करूँगा कि एक बार ऋषिकेश जरूर आएँ। और अगर आप यहाँ पहले आ चुके हैं तो कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताना। जयपुर दिल्ली योगा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी है।